जब आप देश के उन लोगों में शुमार होते हैं, या यूं कहूं कि इस बार आप देश को नहीं बल्कि पूरा देश आपको विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहा हो, तो आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ अखबारों की सुर्खियां बनना, जनता का सवाल बनना लाजमी है। मैं बात कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी जब दूसरी बार देश को संबोधित करने लाल किले पर आए तो उनका लुक बिल्कुल पहले जैसा ही था। फिर समय के साथ जब मोदी जी लॉकडाउन के समय टेलीविजन पर आए और देश की जनता से रूबरू हुए तो देश की मौजूदा हालत को छोड़कर हर कोई मोदी जी के लुक की तारीफ करने लगा। हमेशा एकदम परफेक्ट दाढ़ी रखने वाले मोदी जी इस बार अच्छी खासी लंबी दाढ़ी में दिखाई दिए, जिसे देखकर हर किसी के मन में सवाल उठा कि मोदी जी की दाढ़ी सिर्फ कोरोना काल के चलते है या इसके पीछे हमेशा की तरह कोई राज छुपा हुआ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मोदी जी के इस बदलते स्वरूप को देखकर हर कोई सकते में था, या फिर यूं कहूं कि पूरे देश में अटकलें तेज हो गई। कुछ का कहना था कि कोरोना काल में मोदी जी किसी नई चीज का अभ्यास कर रहे हैं और इसलिए उनके पास कोई नई नहीं होगा। पर मैं आपको बताऊं कि जो लोग इस सिद्धांत को मानते हैं वो लोग बिल्कुल अज्ञानी हैं, या वो मोदी जी को या मोदी जी की राजनीति को आज तक नहीं समझ पाए। क्या आपने कभी देखा है कि हमारे पीएम की दाढ़ी कितनी अच्छी है? यदि कोई नाई उसे तैयार नहीं कर रहा तो वो कौन है जो उसे तैयार कर रहा है? मोदी जी की दाढ़ी इतने अच्छे से ख्याल कौन रख पा रहा है? कई लोग तो कहते हैं कि मोदी जी एक फकीर या एक तपस्वी की छवि बनाना चाहते हैं, पर आपको बता दूं कि वास्तविक कारण ये नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी जी तपस्वी की छवि के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वह खुद को एक संत के रूप में राष्ट्र के सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाने में मदद की और राम राज्य लाने वाले सच्चे राम भक्त कहलवाए। पर अगर वास्तविक वजह की बात की जाए तो ये एकदम आम इंसान की सोच से कोसों परे है। पीएम देश की नहीं बल्कि अपनी छवि में एकदम विशाल बदलाव लाने की तरफ आगे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बदलाव एक घटना से बिल्कुल परे है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की तरह खुद को एक बहुत बड़ा इंसान बनाने के लिए, वे खुद को एक बड़ी चीज के रूप में ढालने के लिए खुद को स्थापित कर रहे हैं। वो अपने आप को उन लोगों में शामिल करने की कोशिश में हैं जिन्होंने वास्तव में राष्ट्र की दृष्टि में बदलाव किया है, राष्ट्र की दृष्टि को आकार दिया है। हालांकि गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर की दाढ़ी की बात की जाए तो उनकी दाढ़ी किसी को भी टक्कर दे सकती है। आपको बता दें कि कुछ लोग तो मोदी जी को शिवाजी महाराज के रूप में भी देखते हैं और उनकी तुलना भी उनसे करते हैं। गांधी के लिए जो सही है वही रविंद्रनाथ टैगोर के लिए भी सही है। कवि दार्शनिक थे जिन्होंने लंबे बाल और एक जुबा लोगों की याददाश्त में उनके लुक के कारण भी अब तक बनाए रखी है, जिसे कलात्मक रूप से उन्होंने तैयार किया था। कई लोगों का कहना है कि मोदी 2019 में केदारनाथ की अपनी यात्रा के दौरान एक जुबा और कुंभड़ पहनकर टैगोर के लुक को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, लोकसभा के ठीक चुनाव से पहले या पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले। मोदी जी जिस हिसाब से अपने आप में बदलाव कर रहे हैं, इसे देखकर को तो लगता है कि आज भारत के प्रतीक चिन्हों पर हावी आने वाले दो व्यक्तियों की तरह, यानी महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तरह सिक्कों या टिकटों पर आने की दिशा में मोदी धीरे धीरे लगातार अपने व्यक्तित्व को क्राफ्टिंग करते हुए खुद को भारत के सबसे बड़े राजनीतिक और दार्शनिक प्रतीक के साथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद को इतिहास के एक आंकड़ों में दिखाना चाहते हैं और खुद की पर्सनैलिटी को इतिहास के आंकड़ों में बदलना चाहते हैं। यह लोग मोदी जी की भारत की स्वतंत्रता के बाद इतिहास में खुद को कभी ना भूले जाने वाले राजनीतिक शख्सियत के रूप में भी याद रखने में मदद करेगा। साथ ही साथ मोदी जी की छवि अब ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के रूप में है जो धर्म, दर्शन और राजनीति को जोड़ती है, मतलब पुराने राजाओं की तरह। अगर वास्तव में देखा जाए तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। ये थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी एसईओ रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।